गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट है साइंस से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये बोला जाएगा इसको। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था हमने। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है केमिकल चेंज? ऐसा चेंज जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस बने। क्या बने? न्यू सब्सटेंस। और इस टाइप का जो चेंज होगा वो परमानेंट होगा। कैसा होता है भाई? परमानेंट। इसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस तो वही रहेगा, लेकिन उसकी शेप साइज के अंदर क्या होगा? डिफरेंस आ सकता है। वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। ये टेम्परेरी होता है। क्या होगा? टेम्परेरी। ये होगा टेम्परेरी चेंज। कैसा होता है? टेम्परेरी हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? जिस पोजीशन से हम कन्वर्ट किया उसको फिर से उसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम पढ़ते हैं भाई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के। तो जैसे इसमें हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है उसके ऊपर क्या होगा? रस्ट लगना, जंग लगना। रस्टिंग कैसे लगती है? कोई जैसे भाई आयरन है, उसको किसकी मात्रा मिले? मॉइस्चर की और एयर की मात्रा मिल जाती है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती हैं। जैसे कूलर की बॉडीज हैं, गाड़ी होती है, बाइक की रिम होती है। तो पुरानी बाइक की जो रिम है वो देखी होंगी आपने, तो उनके ऊपर क्या जमा हो जाती है? रस्ट जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है? मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में आने से जो आयरन होगा उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिग्रेडेशन, धीरे धीरे नष्ट होना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना। ये होगा केमिकल चेंज। इसी प्रकार से इसका और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि भाई कुकिंग फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हमने हमारी बॉडी के अंदर लिया वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट होगा। उस फूड को, जो डाइजेस्ट हुआ फूड है, उसको वापस हम उस ओरिजिनल फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है भाई बर्निंग ऑफ पेपर। क्या लेते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर।
बर्निंग ऑफ पेपर। कोई पेपर ले लिया, उस पेपर को क्या करेंगे, बर्न करते हैं। तो उस पेपर को जैसे ही बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा। एक तो उससे गैस प्रोड्यूस होगी CO2 गैस, प्लस में जो उससे क्या बनती है, एस बनती है, राख, जो ब्राउन कलर की होती है, पेपर को जलाने से बन जाएगी। इस राख को फिर से उस पेपर के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज। सारे के सारे कैसे चेंज है, परमानेंट चेंज। और फिजिकल के अंदर क्या बता दिया हमने, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस है भाई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट, और उस स्टेट को फिर से हम उसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भाई आइस किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होती है, होता ही वाटर ही है। इसको टेम्परेचर से, टेम्परेचर दिया मतलब हीट, हीट के कारण इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आइस से वाटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। इस वाटर को फिर से क्या करोगे, यदि इस वाटर को यदि आइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तब फिर से क्या करोगे, इसको अब कूल कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, कूल, कूल करने पे आइस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वही फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर हमने क्या किया, अभी पानी रखा, वाटर रखा, तो वाटर किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। उस टाइम जब हम रखते हैं, उस टाइम ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। कुछ घंटों के बाद में ये वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर। तो ये आइस क्या हो गई, सॉलिड हो गई, क्या होगी, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी आइस को यदि बाहर रख दे हम, कुछ समय के लिए बाहर रख दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर हो गया वाटर। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल चेंज है, जैसे कटिंग ऑफ वुड, into different pieces, into many pieces कर सकते हैं, into many pieces। भाई कोई हम इनके वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, उसको क्या किया हमने, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे पीसेस बना दिए, तो उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, रहेगी वो क्या, वुड ही रहती है। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज है। इसी प्रकार से पेपर है, तो जो पेपर है उसका हम क्या करते हैं, जैसे वे छोटे जो बच्चे होते हैं वो खिलौने के रूप में जैसे क्या बना देते हैं, एरोप्लेन बना देते हैं, शिप बना देते हैं। तो फिर से पेपर है, पेपर को फोल्ड कर दिया है, तो वो पेपर ही क्या होगा, वो पेपर ही होगा। तो इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का ऐसा चेंज नहीं आएगा, नया सब्सटेंस नहीं होगा, केवल उसका जो शेप है, साइज है, उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होगा। तो हमने बताया भाई जो केमिकल चेंजेस हैं और फिजिकल चेंजेस हैं, इनके बारे में हमने बता दिया। अब हम बताएंगे भाई केमिकल रिएक्शन क्या होगी। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, क्या होगी, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम भाई। 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें जो केमिकल्स हैं वो क्या होंगी, रिएक्ट करेंगे दूसरे सब्सटेंस के साथ, और एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। कि ऐसी प्रोसेस या एक प्रोसेस, a process in which new substance formed, new substance is formed with new properties is called
केमिकल रिएक्शन। कि भाई ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसमें प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएंगी, वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे भी कार्बन लेते हैं, इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा इसका भाई? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या बन जाएंगे? CO2 बनेगा। ये हो गया कार्बन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन है उसका हमने एग्जांपल लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हम बना देंगे। क्या बनेगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे किसी भी पेपर को आपने बर्न किया है और वो पेपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा, और ये जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलती है? O2 फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? सिंगल O नहीं लिखते हैं, तो किस फॉर्म में लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखते हैं, O2 फॉर्म में लिखेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन का सिंबल C होगा और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CO2 गैस से बना देते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहाँ पर इस साइड में ये जो है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या कहेंगे इसको? रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट कौन सी साइड में बन गया भैया? लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जो एरो से आगे है वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो गया राइट हैंड साइड के अंदर। क्या होगा? राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये टू सब्सटेंस होंगे, एक तो रिएक्टेंट होगा और दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो भाई रिएक्टेंट क्या होगा? व्हाट इज रिएक्टेंट? What is reactant? रिएक्टेंट क्या होता है कि भी ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करवाए? केमिकल रिएक्शन को करवाए, जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग ले। A substance which can take part in chemical reaction is called reactant. A substance which can take part in a chemical reaction. क्या कहलाएगा भाई? रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाए या भाग ले उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अब सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। ए सब्सटेंस formed with the help of reactant, with the help of a reactant. रिएक्टेंट की सहायता से जो बनने वाला सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहेंगे। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, या दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, क्या बनेगा इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये साइड है, ये रिएक्टेंट वाली साइड होगी। क्या हो गई? ये रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट। क्या होगा भाई? प्रोडक्ट। एक चीज नोट करना है, इसमें मैग्नीशियम क्या है? सिंगल है, 1 है। यहाँ पर भी साइड में प्रोडक्ट में 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसको यदि हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। तो ये हो जाएगा बैलेंसर, बोथ साइड्स आर इक्वल। जितने रिएक्टेंट के अंदर ये नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट के अंदर होंगे। तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन सी साइड में रखे गए हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गए प्रोडक्ट। क्या हो गया अभी? प्रोडक्ट। तो जिस एरो के साइन से आगे जो बन रहा है, मतलब एरो क्या शो करेगा कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होने लग रही है, ये बताता है एरो। आगे देखते हैं हम। देखो भाई, हमने क्या करवा दी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करवा दिए हैं। क्या करवा दिए? रिएक्टेंट, और ये साइड में क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट ये होगा और प्रोडक्ट ये हो गया। अब रिएक्टेंट के अंदर एक साइन होता है, एटम्स के बीच में प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या शो करेगा भाई? कि कोई सब्सटेंस ऐड होने लग रहा है। क्या होता है इसका मतलब? कोई सब्सटेंस ऐड होगा। और एक साइन होता है, ये एरो का जो साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होने लग रही है। क्या होगा इसका मतलब? कि जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। फिर आगे केमिकल रिएक्शन के अंदर और भी एरो होते हैं। एरो होता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि गैस, जो गैस है वो रिलीज होगी। क्या होती है? गैस रिलीज होगी। नीचे की तरफ भी होता है एक एरो का साइन। क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक सिंबल होता है। उस सिंबल को हम क्या कहेंगे भाई? इस सिंबल को नाम क्या दिया गया है? कि इसमें कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे कोई क्रिस्टल बन रहा है, क्या बन रहे भाई? क्रिस्टल बनने लग रहे हैं। तो क्रिस्टल किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये नीचे वाले साइन से हम शो करते हैं। ठीक है, आगे हमने क्या कर दिया भाई कि एक इस प्रकार से होता है एस, कि कोई सब्सटेंस है उसके आगे एस लिखा होता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो सॉलिड है, वो सब्सटेंस कैसा है? सॉलिड है। और एक होता है एल। एल का मतलब क्या होगा? लिक्विड हो जाएगा, कि वो सब्सटेंस कैसा है? लिक्विड। एक लिखा होता है जी से, इसका मतलब होता है गैस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये लिखा होता है एस, एल, जी, इनका मतलब होता है, इसका मतलब होगा सॉलिड। एल का मतलब लिक्विड होगा, जी का मतलब गैस होता है। उसके अलावा एक होता है एक्यू। ए क्यू होता है। ए क्यू का मतलब क्या होगा? कि कोई सब्सटेंस एक्वस फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। और एक यहाँ पे इस प्रकार से भी लिखा होता है DIL, इसका मतलब होगा डाइल्यूट। क्या हो जाएगा भाई? डाइल्यूट। ये केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सिंबल होते हैं। नेक्स्ट भाई, इनके आगे हम करवाने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन है उसकी कितने टाइप्स होंगी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स, दीज आर द फ्लोइंग टाइप्स। कितने टाइप? कितने फ्लोइंग? कौन कौन सी होंगी भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
फर्स्ट नंबर पे हमने क्या नोट किया है, कॉम्बिनेशन। सो आगे भी हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया, इस पे आगे आएगा भाई एडिशंस। क्या आ जाएगा इसमें, एडिशन रिएक्शन लिखेंगे। क्या आएगा ये, एडिशन रिएक्शन आ जाएगा। सेकंड नंबर पे है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको क्या बोला जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिसोसिएशन रिएक्शन हम बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन के हमने टाइप्स करवा दिए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को दूसरे नाम से जानते हैं एडिशन रिएक्शन। सेकंड नंबर पे डीकंपोजिशन, जिसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन में कहेंगे। थर्ड नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे है रिडॉक्स रिएक्शन। ये हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है आपको कि कल हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, डीकंपोजिशन क्या होती है, इस प्रकार से इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।